जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। काफ़ी सारे भक्तों के श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग से जुड़े सवाल आ रहे थे कि यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या रहता है। तो भक्तों, अभी इस साल के लिए यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते लास्ट ईयर यानी कि 2025 में भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज को बंद किया गया था। तो इसीलिए हम उससे पहले की जो भी पिछले साल की हेलीकॉप्टर बुकिंग के प्रोसीजर से जुड़ी जो वीडियो है वो आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें कि हेलीकॉप्टर बुकिंग का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है। तो भक्तों, अब जो वीडियो शुरू होगी वो लास्ट ईयर्स के हेलीकॉप्टर बुकिंग के प्रोसीजर की वीडियो है। तो कृपया आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बताए गए प्रोसीजर को फॉलो कर इस साल के लिए अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है और बुकिंग करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। कृपया आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसमें बताए जा रहे प्रोसेस को फॉलो कर आप अपनी टिकट बुक कर लें। हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.jksasb.nic.in को ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं। आप वहां से भी हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। देखिए, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आप हेलीकॉप्टर बुकिंग फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 इस ओपन वाले लिंक पर क्लिक कर दें। लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप हेली टिकट वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, एक नया वेब पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए स्टेप्स फॉलो और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि बुकिंग के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर कर रजिस्टर करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे एंटर कर एप्लीकेशन को वेरीफाई करना है। थर्ड स्टेप में जो लीड पैसेंजर है उसकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उसके बाद अन्य सहयात्री यानी कि को पैसेंजर्स को ऐड करना है। लीड पैसेंजर का मतलब है यदि 5 यात्रियों का ग्रुप एक साथ हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना चाहते हैं तो उन 5 में से कोई भी एक यात्री अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कर अपनी लीड प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है और अन्य 4 यात्रियों को पैसेंजर में ऐड कर उनकी बुकिंग कर सकता है। फोर्थ स्टेप है बुक हेली टिकट पर जाएं और लास्ट स्टेप अपनी हेली टिकट को डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए ये सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। यदि आप अपने अकेले का ही टिकट बुक कर रही हैं तो आप ऐड को पैसेंजर वाले ऑप्शन को स्किप कर दीजिए और डायरेक्ट बुक हेली टिकट पर क्लिक करें और अपनी टिकट डाउनलोड कर लें। हेलीकॉप्टर टिकट बुक करते समय इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर पैसेंजर लीड प्रोफाइल क्रिएट करनी है। दूसरा पॉइंट है कि बुकिंग के लिए लीड पैसेंजर उन सभी यात्रियों में से स्वयं एक होगा। तीसरा पॉइंट है कि लीड पैसेंजर के साथ अधिकतम 5 को पैसेंजर्स को ऐड किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो फोटो आईडी आप अपलोड करेंगे वो JPEG अथवा JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि को पैसेंजर डिटेल्स को ऐड करके फ्रीज करना है। उसके बाद ही आप को पैसेंजर डिटेल्स को बुकिंग लिस्ट में देख पाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है कि एक बार लीड पैसेंजर और को पैसेंजर की डिटेल्स सेव या फ्रीज हो जाएंगी तो आप उन्हें एडिट नहीं कर सकते, इसीलिए सभी डिटेल्स चेक करके ध्यान से एंटर करें। सेवंथ पॉइंट है पंचतरणी हेलीपैड से पवित्र गुफा तक की यात्रा और वापसी यात्रा में पर्याप्त समय लग जाता है, इसीलिए हेली ट्रैवल के स्लॉट्स आपको कम से कम 6 घंटे के गैप में दिखाई देंगे। 8th पॉइंट है कि एक बार आपकी टिकट बुक हो जाती है तो किसी भी परिस्थिति में रिफंड, रिस्केड्यूलिंग, कैंसिलेशन और एडिटिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। 9th पॉइंट है
हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के समय अपना ओरिजिनल फोटो आईडी और ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए ऑथराइज्ड डॉक्टर से बनवाया हुआ है वही लेकर जाना है। 10th पॉइंट है कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑथराइज्ड डॉक्टर्स की लिस्ट प्राप्त करने के लिए आप हियर पर क्लिक कर लिस्ट यहां से देख सकते हैं। 11th पॉइंट है कि यदि कोई हेली पैसेंजर्स किसी भी दिन का लास्ट स्लॉट बुक करता है और यदि वेदर कंडीशन खराब होती है तो उस केस में उन्हें पंचतरनी स्टे करना होगा। पंचतरनी पर टेंट फैसिलिटी पेमेंट बेसिस पर अवेलेबल होती है और भोजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भंडारा फैसिलिटी रहती है। लास्ट पॉइंट है कि हेलीकॉप्टर के लिए जो बुकिंग स्लॉट आप सेलेक्ट करेंगे उससे कम से कम आधा घंटे पहले आपको हेलीपैड पर पहुंचना है। अगर हेलीकॉप्टर बुकिंग में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो कृपया आप saspjk2001@gmail.com पर मेल करें। अब हम यहाँ पर आई एग्री पर टिक कर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। देखिए हेली यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए नया वेब पेज ओपन हो चुका है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर सही एंटर करें क्योंकि OTP रिसीविंग और आगे भी लॉगिन के लिए काम आएगा। इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद कैप्चा एंटर कर सेंड OTP पर टिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद हेली यात्री प्रोफाइल वाला वेब पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर सिर्फ लीड पैसेंजर की डिटेल एंटर की जाएंगी। दूसरा पॉइंट है कि एक बार लीड पैसेंजर की डिटेल सेव या फ्रीज हो जाएंगी, उसके बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है कि बुकिंग के लिए लीड पैसेंजर सभी सहयात्रियों में से स्वयं एक होगा। यात्रीज फुल नेम में यात्री को अपना पूरा नाम लिखना है। फादर/हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता अथवा पति का नाम लिखना है। जेंडर में से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर के आगे एस्ट्रिक सिंबल नहीं है तो आप चाहें तो इसमें मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आधार नंबर वाले बॉक्स के आगे भी एस्ट्रिक सिंबल नहीं लगा है तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। वो इसीलिए कि यदि हेलीकॉप्टर बुकिंग के समय आपकी प्रोफाइल क्रिएट होकर सेव हो जाती है और लास्ट मिनट में कोई एरर आ जाता है, चाहे वो पेमेंट को लेकर हो या फिर पेज एक्सपायर को लेकर, तो उस केस में यदि आप वापस बुकिंग करेंगे तो आधार नंबर की वजह से यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। इसीलिए हमारी एडवाइस है कि आप आधार नंबर वाले बॉक्स में अपना आधार नंबर एंटर ना करें। स्टेट/यूटी में से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप में से अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो आईडी में से फोटो आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके पास आधार है तो आप आधार ही सेलेक्ट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट में जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसकी पिक JPEG अथवा JPG फॉर्मेट में 1 MB से कम साइज में यहाँ अपलोड कर दीजिए। यात्री एड्रेस में आप अपना करेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि जिन भी बॉक्स के आगे एस्ट्रिक सिंबल लगा है आपको उन सभी में डिटेल्स फिल करनी है, आप उन्हें ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। अब यहाँ कैप्चा एंटर कर आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि पैसेंजर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यदि आपको अपने साथ और भी यात्रियों की बुकिंग करनी है तो आप यहाँ पर ऐड को यात्रीज पर क्लिक कर उनकी डिटेल्स फिल कर इंसर्ट कर फ्रीज कर दीजिए। एक एक करके सभी यात्रियों की डिटेल्स फिल कर इंसर्ट कर फ्रीज करने के बाद ही आप बुक टिकट्स पर क्लिक करें। बुक हेली टिकट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पैसेंजर डिटेल्स शो होंगी। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रिप टाइप में से वन वे या राउंड ट्रिप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको एक तरफ की ही बुकिंग करनी है तो वन वे सेलेक्ट करना है, और अगर आप आने और जाने की टिकट बुक करना है तो आपको राउंड ट्रिप सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ यात्रा में से जिस डेट की आप हेलीकॉप्टर बुकिंग लेना चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट कर लें। यात्रा स्लॉट्स ऑनवर्ड्स में से आप जाने
के टाइम का स्लॉट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर 4 टाइम स्लॉट्स हैं, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3 और 3 to 6। आप अपनी प्लानिंग के अनुसार अपने अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लें। इसी प्रकार यहाँ पर यात्रा स्लॉट, रिटर्न में आप अपने अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट ले लें। रिटर्न में आपको सेम डे और नेक्स्ट डे रिटर्न 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपना स्लॉट सेलेक्ट कर लें। रूट ऑफ यात्रा ऑनवर्ड में से आप यात्रा पर जाने के लिए कौन सा रूट लेंगे वो सेलेक्ट कर लें। हेली ऑपरेटर से यात्रा के लिए आप कौन से हेली ऑपरेटर की सेवा लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। वापस आने के लिए किस रूट पर हेलीकॉप्टर सर्विस लेंगे वो सिलेक्ट कर लें। वापसी के लिए कौन से ऑपरेटर की सेवा लेंगे यहाँ से वो सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर दें। चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आने और जाने की डिटेल्स हेलीकॉप्टर टिकट फेयर के साथ आपकी बुकिंग डेट पर अभी कितना कोटा और बाकी है वो भी शो हो रहा है। यदि आप जर्नी डिटेल्स में अभी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपकी डिटेल्स ठीक हैं तो आप प्रीव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करते ही आपको यहाँ अपनी बुकिंग डिटेल्स शो होंगी। यहाँ पर पे यूजिंग में से आप HDFC और J&K किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पेमेंट वाला वेब पेज ओपन हो गया है। पे विद में से आप वो मेथड सेलेक्ट कर लेंगे जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं। बुकिंग हिस्ट्री में आपको अपनी टिकट बुकिंग की डिटेल्स शो होंगी। यहाँ पर ग्रुप टिकट ID भी दिया गया है। प्रिंट टिकट और प्रिंट ग्रुप टिकट पर आप अपनी ग्रुप ID एंटर कर अपनी टिकट डाउनलोड कर लीजिए। तो भक्तों, इस प्रकार से आप वीडियो में बताए जाने वाले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। यदि बुकिंग करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पेज एक्सपायर हो गया या फिर लास्ट टाइम पे कनेक्शन टाइम आउट हो जाता है, तो उस केस में आप श्राइन बोर्ड के जो नंबर्स हैं जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन पे कॉल कर या जो ईमेल ID हम दे रहे हैं स्क्रीन पे, आप उस पर मेल कर दीजिए। टिकट बुक करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। खासकर रूट, रिटर्न रूट, डेट ऑफ जर्नी और डेट ऑफ रिटर्न जर्नी को ध्यान से सेलेक्ट करें, क्योंकि यदि किसी भी गलत डिटेल्स के साथ आपकी टिकट बुक हो जाती है तो आप उसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर बुकिंग से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।